हाँ, एक बात और साथ साथ कहेंगे, अगर आपको लाइफ जैकेट दी जाए और अपने हाथ पैर भी चलाएं तो आप जरूर दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे, निश्चित है। और वो लाइफ जैकेट है कि आपको सहारा दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। मांग करिए इस बात की, हम बार बार आवाज देते हैं, मांग कीजिए, आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए। नमस्कार, तिरछी नज़र के चैनल में आज हम चर्चा करेंगे उसी जातिगत जनगणना की जिसने भूचाल ला दिया है भारत की राजनीति में। कौन नेता क्या बोल रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये चर्चा हम करेंगे विस्तार के साथ अगले अंक में। लेकिन तिरछी नज़र ने जब इस जनगणना पर नज़र डाली तो एक अलग तरीके से हमने इस बात पर सोचा, और वो ये है कि देश में, या अभी बिहार को ही अगर हम एक वो उदाहरण मान लें, तो बिहार की जनगणना के आधार पर हम बात कर रहे हैं। बिहार में 85% से ज़्यादा पिछड़ी दबी कुचली जातियां हैं, और ये बात भी सामने निकल कर आई कि केवल 3% ब्राह्मण हैं। और बार बार ये कहा जाता है, भारत में 75 वर्षों से ये चर्चा है, ये नारा है कि ब्राह्मणों ने जिस देश को, समाज को कुचला, जातियों को कुचला, दबी कुचली जातियों का निर्माण किया, लोगों को दबाकर कुचल कर रखा, उनको पिछड़ा बनाया। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि वो 3% ब्राह्मण जो धनवान भी नहीं थे, जो योद्धा नहीं थे, जो हथियार नहीं चलाते थे, उन्होंने 85% जनता, और वैसे तो देखा जाए पूरे देश पर यह कहा जाता है उनका ही साम्राज्य चलता था, यानी कि 97% लोगों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, उनको अपना गुलाम बना लिया, उनको अपने इशारों पर नचाया। क्या ऐसा संभव है? एक बात और तिरछी नज़र से हमने देखी, हमारे जितने भी राज्य थे हजारों साल से चलते आ रहे थे, वो बेहद वैभवशाली, समृद्धिशाली, जनता सुखी थी, हर कोई सुखी था, कोई दुखी नहीं था। तो कौन थे वो पिछड़े दबे कुचले लोग जिनको ब्राह्मण दबा रहे थे उस शासन में? इतने वैभवशाली शासन, 95%, 97% जनता के वैभवशाली हुए बिना क्या राज्य वैभवशाली हो सकता है? आम जनता के समृद्धिशील हुए बिना क्या कोई राज्य वैभवशाली हो सकता है? इतिहास गवाह है, जितने भी राजे थे, जितने भी राजा थे जो ब्राह्मणों के आदर्शों पर चलते थे, उनके नियमों पर बतल चलते थे, वो सभी वैभवशाली थे। कोई भी राज्य दबा कुचला नहीं था। और भी एक बात बता दें, हर काल में, हर समय में, जो जिन्हें हम दबी कुचली पिछड़ी जातियां कहते हैं, इनमें से भी राजाओं का वंश चले थे। इन जातियों के भी वंश थे, राजाओं के राज्य वंश थे। कोई दबा कुचला नहीं था। ये एक झूठ फैलाया गया है। आज़ादी के बाद आपको ये हथियार मिल गया और आपने अपनी पिछड़ापन होने का एक दूसरों पर दोष मढ़ दिया कि ब्राह्मणों ने हमको दबाया, कुचला है। हम अभी इसकी चर्चा अभी और करेंगे आपके साथ, एक बात और बताएंगे आपको कि ब्राह्मणों ने किस तरह समाज को आदर्श बनाया और किस तरह ये जो झूठ फैला कर आपने अपने समाज की खुद हत्या की है, खुद अपंगु बनाया है, खुद उसको निराश किया है। हम उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज एक इशारा कर दें कि आप आरक्षण की बैसाखी पर चलकर नदी पार करना चाहते हो, उन्नति के दूसरे पार पहुंचना चाहते हो। बैसाखी पर चलकर कोई नदी पार नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। आपके पैर सही सलामत हैं, मजबूत हैं, लेकिन आप उनको टांग कर रखते हैं बैसाखी पर और उसको छोड़ना नहीं चाहते, अपने पैरों से काम करना नहीं चाहते, अपने हाथ पैर चलाना नहीं चाहते। लेकिन आपने एक ही बात है, दोष दे दो दूसरों को। हम इसलिए बेकार हैं, बेरोजगार हैं, हम परेशान हैं, हमें सताया गया है, हम पिछड़े हुए हैं। ब्राह्मणों ने अपने हाथ पैरों से काम लेंगे नहीं, बैसाखी छोड़ेंगे नहीं। हम बार बार कहते हैं छोड़ दीजिए आरक्षण की बैसाखी को। हाँ, एक बात और साथ साथ कहेंगे, अगर आपको लाइफ जैकेट दी जाए और अपने हाथ पैर भी चलाएं तो आप जरूर दूसरे किनारे पर पहुंचेंगे, निश्चित है। और वो लाइफ जैकेट है कि आपको सहारा दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। मांग करिए इस बात की, हम बार बार आवाज देते हैं, मांग कीजिए, आरक्षण नहीं संरक्षण चाहिए, तभी आपकी तरक्की होगी। वरना तो आप बैसाखियों पर टंगे लंगड़ों की तरह घूमते रहेंगे, कभी भी उन्नति के किनारे पर नहीं पहुंच पाएंगे।
मैं अगले चर्चा करूंगा अगले अंक में। अगले इस चर्चा को आगे सुनने के लिए कृपया जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।